एवरीवन, मेरा नाम है संतोष। तो आज है 23 सितंबर और आज से पूरे 7 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इनटोबर चैलेंज। तो मैं पिछली साल की तरह ही इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आई विल गिव यू 5 टिप्स टू सर्वाइव इनटोबर। टिप नंबर 1, मेक अ 10-minute ड्राइंग एवरी डे। तो गाइस क्या होता है कि जैसे कि इस इनटोबर में हमें 31 डेज़ के लिए रोज़ाना एक ड्राइंग बनाकर पोस्ट करना पड़ता है। तो शुरू में हम लोगों में ज़्यादा जोश होता है, तो ये बिल्कुल अच्छा जाता है, मतलब हमें ड्राइंग्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे एक दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन यानी दिन गुजरते जाते हैं, हमारा ड्राइंग करने का मोटिवेशन जो है वो कम होता जाता है। तो इसीलिए मैंने ये दिक्कत अपनी जब मैंने इनटोबर फर्स्ट बार ट्राई किया था यानी पिछले साल, तो मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसके लिए ये टिप बहुत एक अच्छी टिप है, यानी कि हम सिर्फ एक 10 मिनट ड्राइंग करने का गोल हर दिन के लिए रख सकते हैं। जैसे कि हम 31 डेज़ के लिए हमें ड्राइंग करनी है, तो कुछ दिन उनमें से होते हैं जिनमें हमें ड्राइंग करने का बहुत मन करता है और हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन बहुत से दिन ऐसे भी आएंगे जब हमें यानी मेरा ड्राइंग करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो उस दिन के लिए हम एक गोल रख सकते हैं, यानी कि हर दिन हम सिर्फ 10 मिनट के लिए ड्राइंग करना है सिर्फ। तो हमारा हर दिन के लिए सिर्फ एक छोटा सा गोल है, यानी कि हम सिर्फ 10 मिनट के लिए ड्राइंग कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ड्राइंग करना तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं 10 मिनट ड्रॉ करके, और वो आपके लिए उस दिन की इनटोबर ड्राइंग होगी। तो गाइज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप है जो आपके लिए इनटोबर में काफ़ी काम आने वाली है। तो हमें ध्यान रखना, रोज़ाना सिर्फ आपको 10 मिनट्स के लिए ड्राइंग करनी है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप 1 घंटा या 2 घंटा ड्राइंग कर सकते हैं उसे बढ़ाकर, और अगर आपको मन नहीं कर रहा ड्राइंग करने का और तो आप उसे वहीं छोड़ सकते हैं, और वो होगी आपके लिए 10 मिनट ड्राइंग उस दिन के लिए। टिप नंबर 2, मेक अ स्केड्यूल। तो गाइस क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली बार जब इनटोबर ट्राई किया था तो मैं अपने ड्राइंग्स को बनाने का कोई भी टाइम नहीं था। जब भी मुझे टाइम मिलता था दिन में, जैसे कि या फिर सुबह या फिर शाम को या फिर रात को, मैं जब भी ड्राइंग अपनी बनाता था। तो एक दिन ऐसा आया जब उस दिन मेरा डे मिस होने से रह गया इसी वजह से। तो सबसे अच्छा है कि हम पहले से ही अपनी ड्राइंग्स के लिए एक स्केड्यूल बना के रखें कि मुझे कब ड्राइंग्स करनी है और कब नहीं करनी है। इससे आसानी ये होती है कि हमारा कोई भी दिन मिस रहने का चांस घट जाते हैं। तो सबसे अच्छा है उन दिनों के बाद मैंने अपना सुबह का स्केड्यूल बना लिया था अपनी ड्राइंग्स के लिए, जिसके बाद मेरा इनटोबर बहुत अच्छा गया। इससे क्या रहता है कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो मैं जब भी हर दिन सुबह ही अपनी ड्राइंग्स बना के कंप्लीट कर देता था। टिप नंबर 3, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर आर्टिस्ट। तो गाइस क्या होता है, जैसे कि हम पहली बार जब इनटोबर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब हम अपनी ड्राइंग्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं #इनटोबर 2020 के साथ, तो हमें उस हैशटैग के साथ ही दुनिया के बहुत से बेहतरीन और ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स के वर्क और ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हमारी ड्राइंग्स तो उनके सामने कहीं टिक ही नहीं पाएगी। मैं बहुत बेकार हूँ, मुझसे इनटोबर नहीं होगा, मेरी ड्राइंग्स बहुत बेकार हैं, मैंने क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तो गाइस ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हर आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है। किसी आर्टिस्ट ने रातों दिन मेहनत करके अपनी ड्राइंग्स को वहाँ उस लेवल तक पहुँचाया है, और हम थोड़ा सा ही ड्राइंग करके ये सोच रहे हैं कि हमारी ड्राइंग उस आर्टिस्ट जैसी क्यों नहीं है। तो इसीलिए हम दूसरे आर्टिस्ट की मेहनत नहीं देखते, उनका काम देखते हैं कि मेरी, और अपनी मेहनत नहीं देखते कि हमें भी अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक ट्रैप है सोशल मीडिया का, जिसमें हम फंस जाते हैं। दूसरे आर्टिस्ट्स की ड्राइंग्स को देखकर आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि मेरी तरह डिमोटिवेट होना चाहिए, जिससे आपका इनटोबर स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो गाइज ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। टिप नंबर 4, डोंट फॉरगेट द पर्पस ऑफ दिस इनटोबर चैलेंज। तो गाइज सोशल मीडिया पर हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरे आर्टिस्ट की ड्राइंग्स को कितने लाइक्स मिले, और हमारी ड्राइंग्स को कुछ भी लाइक्स नहीं आ रहे हैं, जो बहुत डिमोटिवेटेड चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें याद रखना है कि मिस्टर जैक पार्कर ने इनटोबर चैलेंज क्यों बनाया है।
उन्होंने ये चैलेंज इसलिए बनाया है क्योंकि हम 31 डेज तक रोज़ाना ड्राइंग करके अपने आप को चैलेंज करें, एक आर्टिस्ट बनने के लिए अपनी एक ड्राइंग हैबिट बनाएं, जिससे हम अपनी ड्राइंग्स में इम्प्रूवमेंट ला सकें। और यकीन करिए मेरा बिल्कुल, अगर आप ये चैलेंज पूरा करते हैं 31 डेज तक रोज़ाना ड्राइंग करके, एक भी दिन स्किप ना करके, तो आपकी ड्राइंग्स में आप इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे जितना शायद मेरे ख्याल से आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। आपकी डे 1 ड्राइंग में और डे 31 की ड्राइंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। वो अलग बात है कि आपकी बहुत सी ड्राइंग्स इनमें अच्छी भी होंगी और 31 ड्राइंग्स में बहुत सी ड्राइंग्स बेकार होंगी, लेकिन अप और लो तो इस चैलेंज में बनता ही रहेगा। लेकिन आपका जो ड्राइंग्स में इम्प्रूवमेंट है, आपने इतना इम्प्रूवमेंट अपनी ड्राइंग्स में कभी महसूस नहीं किया होगा। तो कोशिश करिए कि आप कंसिस्टेंट रह सकें इस चैलेंज के साथ और पूरा करें इस चैलेंज को, क्योंकि इस चैलेंज का पर्पज़ ये है कि हमें अपनी एक डेली अच्छी हैबिट बना सकें ड्राइंग्स करने की। टिप नंबर 5, अ लॉट ऑफ बैड ड्राइंग्स। तो गाइज यही एक चीज़ है जो आपको अपना इंट्रोवर्ट चैलेंज पूरा करने से रोक सकती है, वो है आपकी बैड ड्राइंग्स। क्योंकि जब आप इसमें 31 डेज तक ड्राइंग्स करते हैं तो आपको काफ़ी बैड ड्राइंग्स फेस करनी पड़ेंगी, और जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस ड्राइंग को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बुरी है, वाकई बहुत बुरी है। लेकिन आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, उससे ना तो आपको ना मुझको और ना इस दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ड्राइंग है। तो आपको फिक्र नहीं करनी है उस ड्राइंग की, क्योंकि आपकी बहुत सी ड्राइंग्स बेकार हैं, लेकिन बहुत सी ड्राइंग्स आपकी अच्छी भी हैं। तो आपको चलते रहना है और 31 डेज तक ड्राइंग्स बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज मेरे ख्याल से जो बंदा अपनी बैड ड्राइंग्स को फेस कर सकता है, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, चाहे कितनी बुरी हो, तो वो बंदा इंट्रोवर को पूरा कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं अपने केस के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इंट्रोवर अपना पार्टिसिपेट किया था पिछले साल, तो उसमें बहुत सी ड्राइंग्स आधी से ज़्यादा ड्राइंग्स बहुत बेकार थीं। लेकिन ये एक इस चैलेंज का हिस्सा है, क्योंकि ड्राइंग आप रोज़ाना करेंगे तभी आप अच्छी ड्राइंग्स बना सकेंगे। तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है उन बैड ड्राइंग्स की, ठीक है। तो ये है कुछ बोनस टिप्स इंट्रोवर्ट चैलेंज के लिए। तो टिप नंबर 6 है यूज़ अ रेफरेंस। तो गाइस क्या हुआ था, पिछली बार जब मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया था तो मेरे पास ड्राइंग आइडियाज़ ही नहीं थे ड्राइंग करने के लिए। यानी कि मैं हमेशा यही सोचता रहता था हर दिन कि मैं आज क्या ड्रॉ करूं, तो इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो इसीलिए ये टिप है, ये बहुत अच्छा है कि आप एक ड्राइंग्स के लिए एक रेफरेंस यूज करें, जिससे आपको इस इंट्रोवर्ट चैलेंज को पूरा करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि अगर आप सारी ड्राइंग्स को अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कठिन होगा। एंड द लास्ट एंड फाइनल टिप ऑफ दिस इंट्रोवर्ट चैलेंज है एन्जॉय इट। तो गाइस क्या होता है कि इस पूरे इंट्रोवर्ट पीरियड में हम अपनी भागदौड़ में ही लगे रहते हैं, अपनी ड्राइंग्स बनाते हैं, उन्हें पोस्ट करते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं और अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं इस चैलेंज का बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इस चैलेंज को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर एंजॉय करेंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, उसके चांसेस बढ़ेंगे सफल होने के। तो मेरी ये लास्ट टिप है आपको इंट्रोवर्ट के लिए कि इसे एंजॉय ज़रूर करिए। तो गाइस ये थी मेरी 5 टिप्स इंट्रोवर्ट 2021 को पूरा करने के लिए, और मेरे ख्याल से इंट्रोवर्ट एक बहुत अच्छा चैलेंज है, तो आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस साल। और अगर आपको देखनी है मेरी इंट्रोवर्ट 2020 की सभी ड्राइंग्स, तो उसके लिए मैंने एक स्केचबुक टूर बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिसे आप आई बटन पे जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ब्रीफली जानना है कि इंट्रोवर्ट क्या है, तो मेरी ये वीडियो देखिए ज़रूर आप आई बटन पर जाकर। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक मार दिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको संतोष कॉमिक आर्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। सो पीस आउट।